अतीक अहमद को लेकर दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसकी हत्या को लेकर। एक याचिका विशाल तिवारी नाम के एक एडवोकेट ने किया है और दूसरी अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी खुद हमारे साथ अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपने क्या कहा है अपनी याचिका में? सर, मैंने मुख्य बात यह कही है कि यह जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार से अतीक अहमद एक ड्रेडेड क्रिमिनल माफिया थे, इस बात को लेके कोई विवाद किसी व्यक्ति में सामान्य तौर से नहीं है। उनके फॉलोअर्स के अलावा हर व्यक्ति इस बात से एकमत है। लेकिन हमारा यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ड्रेडेड क्रिमिनल ही क्यों ना हो, माफिया ही क्यों ना हो, उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड, राष्ट्र पोषित, राज्य पोषित हत्या नहीं हो सकती है। और इस मामले में तमाम ऐसे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, परिस्थितियां हैं जो इस बात को इंगित करती हैं। एक लंबा पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं मामला उच्च स्तरीय संदेह की ओर जाता है। वर्ष 2017 के बाद से लगातार जिस प्रकार के घटनाक्रम घटे, जिनमें अतीक अहमद लगातार एक व्यक्ति विशेष के रूप में राज्य के निशाने पर रहा, राज्य के उच्चतम लोगों के निशाने पर रहे, बार बार उनका नाम लिया, स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत नाम लिया गया, उसे कानूनी मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, चुनावी मुद्दा बनाया गया, उस पर राजनीति हुई। तो हमारा ये कहना है, और उसके बाद जिस प्रकार से हत्या हुई, जो संदिग्ध परिस्थितियां हत्या की रही, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसके बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि इसको हाई सिक्योरिटी रिस्क है, वह भी कह रहा था, स्टेट भी कह रही थी, कोर्ट भी कह रहे थे, हर कोई सहमत था कि हाई सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस कस्टडी में आपने जो जो मर्डर का वीडियो है वो सब देख रहे हैं, आपने बिल्कुल उनको छुट्टा छोड़ दिया, आगे पीछे बिल्कुल ही एक मामूली सा आपने उसको उनको कवर दिया, अपने प्रेस वालों को, कथित प्रेस वालों को आने दिया, उनको अनचेक्ड वहां उनसे बात करने दिया, उनको मरने दिया, मारने दिया। ये सारी बातें बहुत ही संदिग्ध हैं। अंतिम बात ये कि जिस प्रकार से हत्या के बाद भी आपका रिएक्शन रहा, आपने इसको इतना कैजुअली लिया, पुलिस कमिश्नर पे कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस जो लोग साथ में था उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं, आपने एक परफंक्टरी यानी रूटीन मैनर में आपने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी और आपने उसको जो एफआईआर पुलिस वालों ने लिखा, कोई उसमें आईएसआई और पता नहीं क्या क्या आपने डाल दिया, जो उसने कहा नहीं कहा, आपने सोचा उसने कहा, और उसके बाद आपने चुपचाप उससे बात करके जेल भेज दिया, कहानी को क्लोज कर दिया। तो ये पूरा का पूरा ताना बाना 2017 से लेके आज तक, जिसमें वो व्यक्ति चीखता रहा कि मैं मरूंगा, मार डाला जाऊंगा, वो मार डाला गया, पुलिस कस्टडी में मार डाला गया, ये सारी बातें एक एक गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं, जिस पर उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। तो आपने आपने अभी कहा कि राज्य पोषित हत्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमने यही इस आधार पे कहा क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री है, राज्य में अफसर हैं, एनकाउंटर आज उत्तर प्रदेश में आज हकीकत बन गया है। ठोक डालो पॉलिसी कागज पे नहीं लिखा हुआ है, बाकी हर ओपनली हर व्यक्ति कह रहा है एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर फैशन बन गया है। उसके तहत तमाम घटनाएं घटी हैं। विकास दुबे की जो मौत है, उसको लेके लगभग लगभग हर व्यक्ति एश्योर्ड है, लगभग उतना ही एश्योर्ड है जितना लोग एश्योर्ड है कि अतीक माफिया था, कि वह एक फ्रेम्ड केस था, एनकाउंटर। तो उसी तरह से इन सारा कुछ के ताने बाने में एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल सिंबल बन गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए जो सत्ता में है, जो, और जाहिर सी बात है कि सत्ता एक एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही क्रूर चीज है, जिसके हासिल करने के लिए लोग कहीं तक जा सकते हैं, जाते रहे हैं और भविष्य में जाते रहेंगे। तो सत्ता का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाने के कारण उस व्यक्ति को एलिमिनेट किया जाना और उससे उत्पन्न मैसेज का पॉलिटिकल लाभ लिया जाना एक बहुत ही रूटीन और सामान्य सी बात संभावित है। इसकी जांच आवश्यक है। तो आप अपनी याचिका में मांग क्या कर रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? हमने बहुत छोटी सी मांग की है। हमने कहा है कि हमने पहले राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि इस मर्डर को आप सीबीआई को संदर्भित कर दें। आप लीगली और एथिकली इसकी जांच के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आप पर खुद आरोप है, आपके लोगों पे आरोप है, ऊंचे से नीचे तक तमाम लोगों पे आरोप है, स्थितियां आपके आपके प्रतिकूल हैं जांच की दृष्टि से। और हमने यही कहा है सुप्रीम कोर्ट से
कि यह प्रकरण सीबीआई को संदर्भित हो, सीबीआई जो एफआईआर दर्ज हुआ है थाना शाहगंज प्रयागराज में, उसकी विवेचना सीबीआई के द्वारा हो और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड हो। मेरी बस यही मामूली सी मांग। एक आखिरी सवाल अमिताभ जी कि सुप्रीम कोर्ट आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? देखिए, अब इसका उत्तर मैं समझता हूं कि कई बार मौन भी एक उत्तर होता है। मैं इसको मौन के रूप में उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है, तो अमिताभ जी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई होती है तो हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे और एक बार फिर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।